Assalamu alaikum grade 5. This is your lecture number 2, the human body, and the topic is respiratory system. What is respiratory system? Respiratory system is basically a system through which we get oxygen and get rid of carbon dioxide. इस सिस्टम के ज़रिए हमें ऑक्सीजन मिलती है और हम लोग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेल करते हैं थ्रू नोज़. इट इंक्लूड्स, अब इसके पार्ट्स क्या हैं? लंग्स, नोज़, माउथ, लेरेंक्स, फेरेंक्स एंड ट्रैकिया. ये इसके क्या हैं? पार्ट्स हैं. रेस्पिरेटरी सिस्टम टेक्स इन ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड. क्या अंदर हम इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड. अब हम जो सांस लेते हैं वो किसके ज़रिए जो है वो ट्रैवल करता है? नोज़, उसके बाद माउथ, उसके बाद जो है वो फेरेंक्स में आता है, लेरेंक्स, ट्रैकिया एंड इनटू द लंग्स. अब हम लोगों के लंग्स के अंदर 600 जो है वो मिलियंस ऑफ टाइनी एयर सैक्स हैं, छोटे छोटे सैक्स बनी हुई हैं, उनको हम लोग कहते हैं एल्व्यूलाई. नाउ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? नोज़ से या माउथ से. ठीक है, समटाइम्स जो है वो ड्यू टू फ्लू और सम अदर एलर्जिक इश्यूज़ हम लोगों का नोज़ जो है वो ब्लॉक हो जाता है. जब नोज़ ब्लॉक होता है तो हम लोग जो है मुंह से सांस ले सकते हैं, और आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि माउथ और जो नोज़ हैं उनका दोनों जो है कनेक्टेड हैं. ठीक है, तो हम जो सांस लेते हैं वो किस में आता है? फेरेंक्स में आता है. दिस इज़ फेरेंक्स. आफ्टर दैट इट ट्रेवल्स इनटू लेरेंक्स, यहाँ पे आएगा. ठीक है, और यहाँ से आगे कहाँ पे चला जाएगा? ट्रैकिया में. ठीक है, ट्रैकिया जो है वो पाइप है जो कि ऑक्सीजन को कहाँ पे लेके जा रहा है? इनटू द लंग्स. एंड वी ऑल नो दैट वी हैव 2 लंग्स. जो है हम लोगों के पास 2 लंग्स हैं. तो ट्रैकिया जो है वो अब ज़ाहिर है सांस एक आ रहा है. ठीक है, अब उस ऑक्सीजन को उसने दोनों लंग्स में पहुंचाना है. तो अल्लाह ताला ने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और इन पार्ट्स को, इन ट्यूब्स को कहते हैं ब्रोंकस. दैट ब्रोंकस इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकियोल. ये आगे से छोटी छोटी जो हैं वो, जिस तरह दरख्त की आगे से छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, इसी तरह जो है वो ब्रोंकस की भी आगे से छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं. उनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं. और हर ब्रोंक्यूल के एंड पे एक छोटा सारा जो है बलून लाइक सैक होती है, एक छोटी सी सैक होती है, उसको हम लोग कहते हैं एल्व्यूलाई. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी कैन ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. हम लोगों के लंग्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सो वी कैन ब्रीद आउट, एंड आवर लंग्स रिलैक्स सो वी कैन ब्रीद इन. रिलैक्स होते हैं, उन थोड़े खुले हो जाते हैं, जिसकी वजह से सांस हम आसानी से ले पाते हैं. ऑक्सीजन जो है वो बाहर से अंदर ट्रैवल करती है, और जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे नोज़ के ज़रिए बाहर चली जाती है. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ब्रीदिंग. ठीक है, अब ब्रीदिंग जो है वो किस तरह से हो रही है? नोज़ के ज़रिए सांस आया. ये सांस आपको बताया डिफरेंट पार्ट से, जो है फेरेंक्स से, देन लेरेंक्स, एंड आफ्टर गोइंग थ्रू ट्रैकिया इट ट्रैवल्स इनटू द लंग्स. अब लंग्स में आया. लंग्स में पहुंचने के बाद ये इसमें आपको फर्दर जो है वो इसमें आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा कि सांस ट्रैवल करने के बाद आगे ब्रोंक्यूल्स में जब डिवाइड हुआ तो ये छोटे छोटे जो हैं ये सैक्स आपको नज़र आ रही होंगी. इन सैक्स में आके ये सांस जो है वो एंड पे इस सैक में आएगा. ठीक है, इस सैक के बाद ये सांस हम लोगों के ब्लड में किस तरह से पहुंचता है. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड बेटर इन दिस पिक्चर हाउ वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स इनटू आवर ब्लड. अब जो एयर सैक हैं, एल्व्यूलाई हैं, इनके बाहर जो ब्लड है कार्बन डाइऑक्साइड वाला वो मूव करता है. ऑक्सीजन जो है वो लंग्स में से इस ब्लड में ऐड होती जाती है, और ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जाती है. ठीक है, और ये सारा प्रोसेस किस में हो रहा है? एल्व्यूलाई में हो रहा है. ये जो एयर सैक थी ब्रोंक्यूल्स के एंड पे, इसके अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा है. इसके बाहर सारा ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाला मूव करता रहता है कॉन्टीन्यूसली, और ब्लड मूव करता है तो जिसकी वजह से हम लोगों को क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके ब्लड लेके आता है लंग्स में, वो इसको देता है,
और ये जो ब्लू कलर के पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या है, ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं और ये किस में ऐड होते जा रहे हैं, हमारे ब्लड में। ठीक है, इस तरह से हमारे लंग्स के अंदर से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में ऐड होती है। मस्कुलर सिस्टम, बिल्कुल जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक दैट आवर मसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट आवर मसल्स वी आर अनेबल टू मूव। नहीं होंगे मसल्स तो हम लोग मूव ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कभी ऐसा होता है कि हम लोग अगर प्रॉपर इंटेक नहीं ले करते फूड का, खाना ठीक से नहीं खाते, प्रोटीन्स नहीं खाते ठीक से, तो हम लोगों के मसल्स वीक हो जाते हैं और हम लोगों को मसल्स में दर्द भी होती है और हमें फिर डॉक्टर जो है वो मल्टीविटामिन या इस तरह की मेडिसिन देते हैं ताकि हमारे मसल जो हैं वो स्ट्रेंथ गेन कर सकें। ठीक है, उनको ताकत मिले। देर आर अबाउट 600 मसल्स इन द बॉडी। अब अल्लाह ताला ने इतने सारे मसल्स दिए हैं हमारी पूरी बॉडी के ऊपर ताकि वो डिफरेंट फंक्शंस कर सकें, डिफरेंट काम कर सकें। नाउ दीज मसल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। ठीक है, इनके काम की वजह से इनको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर दिया। स्केलेटल मसल्स जो हैं वो किसके साथ जुड़े हुए हैं, हम लोगों की बोन्स के साथ, हड्डियों के साथ, और ये हेल्प करते हैं हम लोगों को मूव करने में। एंड दे आर वोलेंट्री मसल्स मीन कि ये हम लोग अपनी मर्ज़ी से इनको मूव कर सकते हैं। अब मैं चलना चाहूँ तो मैं उठ के किसी भी टाइम चल सकती हूँ। ठीक है, तो मैं खड़ी होंगी और चलना शुरू करूँगी तो मेरे ये मसल्स मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, बाजू भी जो है हम लोगों के वो भी हम अपनी मर्ज़ी से मूव करते हैं। ठीक है, तो ये वोलेंट्री मसल्स हैं, वोलेंट्री मसल्स के खुद काम करते हैं, हम लोगों के कहने पे काम करते हैं। ठीक है, स्मूथ मसल्स, they are involuntary muscles, they control the parts of our body that keeps you functioning without your knowledge। ये हम लोगों के बॉडी के बहुत इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हैं जिनकी वजह से हम लोग इस काबिल होते हैं ताकि हम लोग काम कर सकें अच्छे तरीके से। ठीक है, और हमें इन कामों का पता भी नहीं चलता कि किस टाइम पे कब हो रहा है ये काम। इसकी एग्जांपल है, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं हम लोगों के स्टमक में और हम लोगों के आई का प्यूपिल। ठीक है, स्टमक में किस तरह से ये काम करते हैं, जैसे ही हम खाना खाते हैं स्टमक में खाना पहुंचता है तो स्मूथ मसल्स फ़ौरन अपने काम पे लग जाते हैं कि वो फूड को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और जो ये इनवोलेंट्री हैं, हम लोगों को ऑर्डर नहीं देना पड़ता, हम लोगों से परमिशन नहीं लेता स्टमक के मैं खाना डाइजेस्ट कर लूँ। ठीक है, वो खुद ब खुद काम करना शुरू कर देता है। बिल्कुल इसी तरह आई के अंदर जो आपको ब्लैक कलर का छोटा सा डॉट नज़र आ रहा होता है वो क्या होता है, प्यूपिल। तो जब रोशनी ज़्यादा होती है तो हम लोगों का प्यूपिल का साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है ताकि कम रोशनी आँख में जाए तो हम लोग उस तेज़ रोशनी में देख सके। दिन के टाइम हमारा प्यूपिल का साइज़ छोटा होता है, जैसे ही रात होती है क्योंकि बाहर रोशनी कम हो जाती है, अंधेरा होना शुरू होता है तो प्यूपिल का साइज़ बड़ा हो जाता है ताकि रोशनी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी आँख में से जाए, क्योंकि बाहर रोशनी कम है, ज़्यादा से ज़्यादा आँख में से जाए और हम लोग जो हैं वो अंधेरे में भी, कम रोशनी में भी देख सकें सही तरह से। तो ये सारे काम हम लोगों की परमिशन के बगैर होते हैं, खुद ब खुद ये मसल्स काम करते हैं, हम लोगों से परमिशन नहीं लेनी पड़ती उनको। कार्डियक मसल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हम लोगों के हार्ट में, और ये भी इनवोलेंट्री हैं, इनको भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हार्ट हम लोगों का वोलेंट्री मसल होता, हम लोगों की परमिशन से हार्ट चलता होता, तो हम लोग जो हैं जब दिल करता हम लोग डेड हो जाते, जब दिल करता हम लोग अलाइव हो जाते, जब मर जाते कभी, जब दिल करता, और जब दिल करता तो हम लोग ज़िंदा हो जाते। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये एक मसल क्या है, ये इनवोलेंट्री है, हमारी परमिशन के बगैर हार्ट हर वक्त काम करता रहता है। जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेके अब तक हमारा हार्ट जो है वो काम कर रहा है, कॉन्टीन्यूसली ब्लड को पंप कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर। नाउ दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। आपको मैंने बताया बोन्स के साथ अटैच होते हैं। कार्डियक मसल दे आर प्रेजेंट इन द हार्ट, एंड स्मूथ मसल दे आर प्रेजेंट इन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कॉन्टीन्यूसली फूड की ब्रेक डाउन होती रहती है। स्टमक से खाना डाइजेस्ट होने के बाद कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फिर हमारी बॉडी
स्केलेटल मसल्स, अब स्केलेटल मसल काम किस तरह से करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं और हम लोगों के बाजू और हमारी टांगें जो है वो मूव करती हैं। ठीक है, ये स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, लेग्स में और आर्म्स में। स्मूथ मसल्स, अब स्मूथ मसल्स जैसे ही हमने खाना खाया वो खाना स्टमक में आया और ये अपने काम पे लग जाते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं। ये कहाँ पे आ जाता है फिर, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर इसकी ब्रेकडाउन होती है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहाँ चले जाते हैं, सारे के सारे लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ से होते हुए एंड पे ये हमारी बॉडी से क्या करते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं, बॉडी से निकल जाते हैं। कार्डिक मसल्स, मैंने जैसे आपको पहले बताया कार्डिक मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हार्ट में, और इनका काम क्या है, ब्लड को पंप करना हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, सारी बॉडी से जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है वो राइट साइड पे आता है हार्ट की। यहाँ से सारा ब्लड कहाँ चला जाता है, लंग्स में। लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को दे के वहाँ से ऑक्सीजन लेके ये सारा ब्लड कहाँ आ जाता है, लेफ़्ट साइड हार्ट की उसमें, और यहाँ से फिर हार्ट दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करता है और पूरी बॉडी में ये ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो स्प्रेड हो जाता है। और अल्लाह ताला ने इसके अंदर जो है एक वॉल सी दी हुई है हम लोगों को, जो कि हम लोगों के हार्ट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला और ऑक्सीजन वाला ब्लड है उसको आपस में जो है वो मिक्स नहीं होने देता, और इस वॉल को हम लोग क्या कहते हैं, सेप्टम। नाउ दीज आर योर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट आर एल्वुलाई, एल्वुलाई मैंने बताया था 600 जो है टाइनी एयर्स, 600 मिलियन टाइनी एयर सैक्स हैं हमारे लंग्स में, उनको एल्वुलाई कहते हैं। यूरिनरी सिस्टम, ये हम लोगों को हेल्प करता है कि हमारी बॉडी में पानी की अमाउंट ठीक है और हमारी बॉडी के अंदर से वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड की फॉर्म में हमारी बॉडी से ये वेस्ट मटेरियल जो है निकालता रहता है। Long question answer, this is your long question number 1. How many muscles does our body have? What are the types of muscles? So 600 muscles हैं और इसकी types क्या है, skeletal muscle, smooth muscles and cardiac muscle. skeletal muscle help करते हैं movement में, smooth muscles जो हैं वो ऐसे काम करते हैं जिनका हमें पता नहीं होता और हमारी बॉडी को functioning रखते हैं। ठीक है, और कार्डिक मसल्स हमारे हार्ट में हैं और ये ब्लड को पंप कर रहे हैं सारी बॉडी के अंदर। नाउ यू हैव टू डू दीज क्वेश्चन आंसर्स ऑन योर कॉपी। थैंक यू।